हमारे मुल्क में जो इंटरनेट पर बंदिशें हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन का मामला है, उससे हम जानते हैं कि हमारी रियासत बड़ी ताकतवर है, उसके पास बहुत वसाइल हैं, उससे वफ़ादार लोग सहाफ़त में, सियासत में, अदालत में अपना काम करते हैं। लेकिन एक महाज है जिस पर रियासत को पिछले 2 साल से ख़ास करके दर्द सर है, और वो है डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि सोशल मीडिया पर जो बयानिया चलता है, जो गढ़ा जाता है, उसे काउंटर करने में रियासत को बहुत बार मुश्किलात आ रही हैं। तो उसका हल ये हुआ कि बज़ा औक़ात पाबंदियाँ लगती रही हैं, पीका के कवानीन भी आए, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। इस साल हमने देखा, इस साल के शुरू में, कि एक नई अप्रोच ली गई, और वो है कि किस तरह से इंटरनेट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें ब्लॉक किया जाए, इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनको ब्लॉक किया जाए, मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए, सर्वेलेंस बढ़ाई जाए, सज़ाओं को मज़ीद सख्त किया जाए। तो सबसे पहले हमने देखा फरवरी में, आपको याद होगा कि ट्विटर या एक्स जो प्लेटफॉर्म है, पहले उसको बैन किया गया। किसी ने बताया नहीं कि क्यों बैन हुआ है, किसने बैन किया है, मुख्तलिफ बहाने सामने आए। फिर कभी कभी बग़ैर वजह बताए इंटरनेट डाउन हो जाता है, कहते हैं जी वो शार्क ने फाइबर ऑप्टिक जो है वो खा ली। बाद में पता चलता है कि नहीं, कोई टेस्टिंग हो रही है, कोई फायरवॉल लगाई जा रही है। कि लोग VPN ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर बढ़ गया है। और फिर VPN के हवाले से भी फतवात आ जाते हैं कि ये गैर शरई हैं, फिर उनकी तरदीद की जाती है। दुनिया में एक मजाक हमारा बनता रहा है कि ये कैसा मुल्क है जहाँ पर IT जो है वो दुनिया को आगे लेके जा रही है, और इस मुल्क की इकॉनमी जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रही है, वहाँ के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको रोज़गार नहीं है, वो इस तरह अपना काम चला रहे हैं, उनके लिए भी ये मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो ये पूरा साल हमने देखा है कि पूरा नया सिस्टम मुतारफ़ किया गया है, और जो मुश्किलें इस साल हमने देखी हैं, अब हम दिसंबर में आ गए हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारी जो वज़ीर मुमलकत हैं बराए IT शिज़ा फ़ातिमा, वक्तन फ़वक्तन उनके भी इरशादात, उनके जो तावीलें हैं वो सुनते रहे हैं। अभी हाल ही में जो पिछले 48 घंटों में जो खलल रहा है IT में, उस हवाले से भी उन्होंने Jio TV से बात की। कुछ उनके जो क्लिप्स हैं वो पहले सुन लेते हैं। ये जो बात की जाती है कि आज़ादी राय बंद करने के लिए बंद है, एक्स पाकिस्तान में टोटल 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आज़ादी राय मकसद होता तो फेसबुक, टिकटॉक जो हमारी मेजॉरिटी अवाम इस्तेमाल करती है, और अगर ये मकसद ये होता तो फिर इनके ऊपर बंदिश आती। अब इसमें फायरवॉल जो है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको एक जो हवा बनाया गया है, सारी दुनिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज होते हैं, उसको आप जो मर्जी नाम दे दें। ये इसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है कि अगर साइबर सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर एक मुल्क जो है अपनी साइबर सिक्योरिटी पे काम करे। जहां तक आज़ादी राय का ताल्लुक है, आपकी तमाम प्लेटफॉर्म्स खुले हैं 100%। इंटरनेट मेरा काम है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, IT इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, और हम करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं हमारे, या IT इंडस्ट्री के फिगर्स हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले महीने। हमने 40% ग्रोथ की है पिछले साल की निस्बत। अगर इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही होती तो आज ये ग्रोथ आपको नजर ना आ रही होती। नंबर्स नहीं झूठ बोलते, एक्सपोर्ट मुसलसल बढ़ रही है। हमने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया हुआ है। लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट बंद नहीं होता, उसके ऊपर किसी किस्म का कारोबार, किसी किस्म की बंदिश नहीं होती। एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ी होगी, लेकिन मसला ये है कि ये जो लाखों बच्चे मोटरसाइकिल पे सवार होके कोरियर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कैबिंग कर रहे हैं, इनका सारा रोज़गार जो है वो व्हाट्सएप और जो लोकल ऐप्स हैं उनसे वाबस्ता है। अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस घर में चूल्हा जले, वो भी लाखों लोग हैं। और इनकी एक मंतक, इनकी एक जो मंतक है वो मेरी समझ मतलब मज़ा आ गया ना, कि दलील ये दी है कि चूँकि 2% से भी कम लोग जो एक्स या ट्विटर प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा 98% आबादी को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सारी फेसबुक वगैरह पे है। अच्छा भाई साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में ये सरकारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 9% लोगों के पास अपनी कार है। सही, ठीक है। 92% आबादी का कोई सरोकार नहीं है कि सारी कारें आप बैन कर दें या ना कर दें। लिहाजा इस मंतख के तहत
मैं चाहूँगा, मैं मुतालबा करूँगा कि वो जो बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं या इवन यहाँ भी बनाई जाती हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? 92% की ज़रूरत नहीं है, स्मॉग भी बेहतर हो जाए। हाँ, वो जहनियत है जो इस खित्ते में पिछले 5000 साल से चली आ रही है कि जो वेद है वो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है और ब्राह्मण ही सुन सकता है। उसके अलावा अगर किसी के कान में पड़ेगा तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाएगा। ये मेरी 5वीं क्लास के सरकारी निसाब से मैं ये जुमले कोट कर रहा हूँ। ये इतना जुल्म सितम था। तो अब ये है, उनसे ये भी पूछा गया कि आप ये जो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ISPR वगैरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कहने लगे जी वो तो जो हैं उनके तो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ें हैं और उन्हें कांटेक्ट में भी रहना पड़ता है और जिम्मेदारी से अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो सो और दुनिया से कांटेक्ट में रहना पड़ता है। हमारे से कांटेक्ट करने के लिए उनको हम शूद्र हैं, हमें क्या है, वो डायरेक्ट आ जाता है। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है ना कि एक तो मुझे नहीं पता कि दुनिया के लिए जानना ज़रूरी है या नहीं कि पाकिस्तान का CPI कहाँ पहुँचा है, क्योंकि अक्सर वज़ीर आज़म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शराय महंगाई की शराय अक्सर वज़ीर आज़म इस बारे पे भी ट्वीट कर रहे होते हैं। अच्छा, 2% है, इनमें से 1% तो मेरा ख्याल है कि आप काट दें क्योंकि वो हुकूमत के ओहदेदार हैं और हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्वीट कर रहे होती हैं। बचे 1%। इतना ख़तरनाक 1% है कि आपको ट्विटर बंद करना पड़ेगा। मतलब इतनी टेंशन है। कौन 1% खतरनाक? कौन है ये 1%? कौन है ये 1%? अच्छा, फिर अमीन अगेन देखिए, अब ये इन्होंने बात की है आज, कोई जमानत नहीं है कि 2 घंटे बाद या कल या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद क्या लाइन होगी। ओके, अगेन आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव, बिकॉज अगर सिर्फ आपने मुख्तसर बताया था VPN का, मैं एक थोड़ी सी इनकी टाइमलाइन देना चाह रहा हूँ। सही, फरवरी में बंद करते हैं लोग, VPN इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है कि जी इन VPN की वजह से ही तो स्लो हो रही है चीज़ें, एक वजह ये भी दी गई। अच्छा, फिर आ जाती है इंटीरियर मिनिस्ट्री, सर दहशतगर्दी होती है VPN के जरिए, क्योंकि VPN से पहले ज़ाहिर है ना दहशतगर्दी थी और VPN के बाद ना दहशतगर्दी होगी, राइट। बन्नू में जो हमले हो रहे हैं वो VPN के थ्रू शायद हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। फिर PTI आ जाती है कि नहीं सर, असल मसला है कि यूथ गुमराह हो रही है, लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, इतनी पोर्नोग्राफी देख रहे हैं कि आपकी नेट नहीं चल रही। फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल दाखिल होती है, वो कहती है सर ये तो गैर शरई है। 3 दिन बाद वो कहते हैं असल नहीं यार, आपने ऐसी पता नहीं गलत समझ लिया, हम कहना चाहते थे ये गैर शरई नहीं है, टाइपो हो गया, आप जान लोगे क्या। जिसके बाद फिर कहते हैं कि जी आप रजिस्टर करो, फिर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आगे करते हैं। और अभी खबर आई है कि VPN का जो है आम बंदा उस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये है मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब हैं, PTA के चेयरमैन। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कमर्शियल VPNs को रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है और अब तक 27,000 VPN रजिस्टर हुए हैं। ये इन्होंने पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने। हाँ, और अब शायद वो कह रहे हैं, जरा कह रहे हैं कि हो सकता है इसको हम वापस ले लें रजिस्ट्रेशन के चक्कर। अच्छा, और कोई कानूनी तरीका है नहीं। वजह यह कि पीका लॉज में आप मवाद को ब्लॉक कर सकते हैं, आप टूल को ब्लॉक नहीं कर सकते। ओके, सो अब हम यहां आ गए। अगेन ये अब तक की बात है, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, हमें नहीं पता क्या होगा। अच्छा, अब ये जो बात है ना कि नहीं सर इंटरनेट तो सही चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, 100% खुला हुआ है, 100%। वो किस दुनिया में रह रही है? 100% खुला हुआ है, कोई बात नहीं हो रही है। ये सब एक कैटेगरी में आती है ना, ब्लैंकेट डिनायल। लोग पागल है, फिर हम भी पागल हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जिससे बात करो या जिससे बात करो। अच्छा, घर के एक कोने में VPN वॉइस नोट नहीं जाता, दूसरे कोने में मीडिया डाउनलोड नहीं होती। हाँ। ये सूरत हाल है। VPN ऑन करो तो कुछ है, VPN ऑफ करो तो कुछ और है। नतीजा इसका क्या है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अब मैं सिर्फ WhatsApp की बात कर रहा हूं, और जैसे आपने भी जिक्र किया रोजी रोटी बहुत खवातीन और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो सब घर से सब WhatsApp पर हैं। सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है, राइट, क्योंकि खवातीन जो राइड शेयर्स और इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यू नीड अ फंक्शनिंग डेटा फॉर इट यार। उसके बगैर आपको नहीं पता कि गाड़ी कहां जा रही है, क्या नहीं हो रहा। ये एक चीज होता क्या है कि वो लोग जिनको मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, जो एक तरह से एपॉलिटिकल है, ठीक है, जिनको पता भी नहीं है और ना वो पता, वो जानना चाहते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। पर जब उनको आप जवाब देते हैं ना कि यार देखिए ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, वो कहते हैं यार ये पागल हो गए, क्या हो गया। तो आपने, अगर आपका
आपका मकसद ये था कि यार लोग थोड़ा सा सियासत से कटे, ये जो पोलराइजेशन है से कटे, आप लोगों को मजीद पोलराइज कर रहे हैं। अब उनके रोजगार पे बात आ रही है। अब हमारे अभी रिसेंटली आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस जिसमें हम ये डिजिटल फ्रीडम पे बात कर रहे थे। वहाँ पे कैम्बोडिया से लोग आए हुए थे, ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल करती है, वहाँ वो जो अपने किस्से बता रहे थे आज से 4-5 साल पहले, वो एग्जैक्टली शुरू इस तरह होता है, ऐसा ही है। ठीक है। सो अगर हम जा रहे हैं किसी साइबर मार्शल लॉ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो फायर वॉल का पूरा शाखसाना है, तो एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि जी इस वक्त हम ये देख रहे हैं, और मैं मानता भी हूँ कि रियासत को एक हल्के की तरफ से बहुत ताबड़तोड़ हमलों का सामना है, झूठ की बहताब है, उसमें पूरा लोगों के इमोशंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, वायलेंस हो जाता है, हेट्रेड हो जाती है। लेकिन सवाल फिर ये कि जो एक अस्करी अप्रोच होती है ना, कि एक मोहल्ले में कोई कार्रवाई हुई, आप क्या पूरे गांव को जाके मलियामेट कर देंगे? कलेक्टिव पनिशमेंट जो है क्या पूरे पाकिस्तान पे लागू होगी कि ज़्यादातर लोग जिनका रोज़गार है, जो इज़हार आज़ादी, जो तमीज़ से बात करें, वो सब सफ़र करेंगे क्योंकि आपका जब मूड होगा आप ये बंद कर देंगे, ऑन कर देंगे, खलल डाल देंगे? सवाल ये है, देखो डिसइंफॉर्मेशन को रेगुलेट करना है, उससे कोई मेरा ख्याल डिबेट नहीं है। अब यूरोप में आपने देखा, अभी हमने ब्रिटेन में देखा, इतने बड़े राइट्स हुए, लोगों को गिरफ्तार उसके बाद हाँ वो अपने ये बिग टेक को अकाउंटेबल कर रहे हैं कि जी अगर आपके प्लेटफॉर्म से होगा आपकी भी जिम्मेदारी है, और इंडिविजुअल यूजर्स को भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं, मतलब यूरोप को अगर आप देखें तो मैंने नहीं देखा कि आप आके बोल देंगे जी कि पूरा का पूरा हम प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे या ये करेंगे। अच्छा, वहाँ पर एक और पॉइंट भी है ना, देखिए अब आपने जब शो का आगाज़ किया, आपने बात की फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की, और अभी बज़ाहिर ज़राए के मुताबिक पीका कवानीन को भी मज़ीद सख्त किया जा रहा है, ठीक है। उस पर आने से पहले ये जो फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज़ हैं ये यकीनन ख़तरनाक है, ठीक है। अभी हाल में जो इस्लामाबाद में हुआ है इसके बारे में जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन फैली है, कोई पता नहीं 300 की बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, AI जनरेटेड पिक्चर्स का भरमार है, कोई गज़ा की तस्वीरें लेकर ट्वीट कर रहे हैं, कोई ननकाना में एक मैसेकर हुआ था 2019-2018 में, वो वीडियो ट्वीट हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को डिक्टेट करेंगे कि यार तुमने इस पे बात ही नहीं करी, तुमने इस पे बात ही नहीं करी, ये इशू ही नहीं, या फिर आप ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आधे घंटे में सबको पता लग जाएगा कि ये गलत है, ठीक है। अभी हाल में और नेमत अली खान, नेमत जो है हमारे सहाफ़ी भाई, उनकी एक ट्वीट थी, उन्हें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि यार ज़रूर फेक न्यूज़ एक मसला है और ज़रूर इन फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज ने तबाही मचाई हुई है, वी ऑल अग्री विद दैट, में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको फ़रोग़ देने में हुकूमत का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि मैदान आपने ही बनाया है, ठीक हो। या तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करके आपने पूरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने मिसाल दी जो कराची में एयरपोर्ट पर चाइनीज पर हमला हुआ था, पहले क्या टिकर आए थे, क्या खबरें चली थी, धमाका हुआ है, ऑयल टैंकर में आग लगी है, धमाका नहीं हुआ, ऑयल टैंकर में आग लगी है। आपको पता है, एक्सप्लिसिटली कहा गया कि इसी लाइन को चलाना है, इससे आगे नहीं जाना, जैसे कि आधे घंटे में इसकी तफसील नहीं आनी, जैसे बाद में किसी को पता नहीं, बाद में किसी को पता नहीं लगना, तो मीडिया से इसलिए एतबार उठ गया ना कि आप लोग बताते नहीं हो, हकीकत नहीं बताते। अच्छा, फिर आगे जो एक नेमत खान ने एक और अच्छी मिसाल दी है कि अब आज आपने खबर सुनी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में जो मुलव्विस लोग थे, ये जो PTI के एहतजाज के दौरान, उनकी निशानदही के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी है, जिसके जो चेयरमैन है वो PTA के चेयरमैन हैं, बाकी उसमें मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ और वज़ारत दाखिला वगैरह सब शामिल हैं कि जी वो आइडेंटिफाई करें। अच्छा, सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत ना पड़ती अगर आप मीडिया को ये कह देते कि यार जिस अस्पताल में जाना है, आप तो सच्चे हैं, जिस अस्पताल में जाना है चले जाओ, लाशें मिल रही हैं, हमें भी बताओ कि फ़लानी जगह। आपने क्या किया कि मतीउल्लाह जान को उठा लिया है मैथ पे। अच्छा, तो उससे एक पता चला ओ हो क्या ऐसा चक्कर है जो है, तो अच्छा ये है माइक्रो मैनेजमेंट का बड़ा शौक है, लेकिन ये माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। अब देखें जैसे इमरान खान, आप नाम नहीं ले सकते, ठीक है, इससे इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ? क्या एक बंदे
ज़्यादा ना मकबूल हो गया, मकबूल हो गया, क्या हुआ, क्या मुझे कोई सर्वे करके बताए। आज तक हम जो है मुन्ने के अब हैं उनसे। तो आपने जो शुरू में कहा था ना कि रियासत ताकतवर होती है, यार ताकतवर रियासत जो है वो पैरानाया नहीं होता, इस तरह नहीं, इतनी इनसिक्योर ताकतवर रियासत